अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफर, आपका फिजिक्स टीचर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल IJK अकेडमी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यू सिलेबस से। चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब सबसे पहले याद रखें, हम इसके आप कह लेंगे हेडिंग जो है चैप्टर की वो है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो 2-3 मिनट हम इस पे खर्च करेंगे कि ये डिफरेंस क्या है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। आमतौर पे सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को बच्चे एक ही समझते हैं, लेकिन इसमें वाज़ा फर्क मैं आपको आज कर दूंगा कि इसमें फर्क क्या है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। देखें, हम हर गोल घूमने वाली चीज को कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है या रोटेशनल कर रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। सर्कुलर मोशन क्या है? जब भी कोई बॉडी किसी पॉइंट के गिर्द गोल घूम रही हो, मतलब किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द वो क्या कर रही हो, घूम रही हो, लेकिन वो जो पॉइंट है, जो एक्सिस है, जो मैवर है, उस बॉडी के अंदर ना हो बल्कि उस बॉडी से बाहर हो, उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। दोबारा सुन ले, अगर कोई बॉडी किसी ऐसे पॉइंट गिर्द घूम रही है जो पॉइंट उस बॉडी से बाहर हो, उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। मिसाल के तौर पर जो हमारी अर्थ है, ये क्या कर रही है, सन के गिर्द क्या कर रही है, घूम रही है, तो इसका मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन। जो इसका मैवर है, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो सन है, ये सन के गिर्द घूम रही है और सन अर्थ से बाहर है, लिहाजा ये मोशन कौन सा है, सर्कुलर। और दूसरा जी रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें घूमने वाली बॉडी, मतलब रोटेट करने वाली, इसे स्पिन भी कहते हैं, स्पिन मोशन भी कहते हैं, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस बॉडी के अंदर ही लाए करे। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपका जो क्या है, अर्थ अपने ही एक्सिस गिर्द घूम रही है, तो ये इसका क्या है, रोटेशनल मोशन। इसी तरह अगर हम देखें अर्थ का मोशन जो सूरज की गिर्द है वो क्या है, वो आपके लिए सर्कुलर मोशन है। तो याद रखें, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर लाई कर रहा है तो रोटेशनल मोशन, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन का मोशन है न्यूक्लियस के गिर्द, या चांद का है जमीन के गिर्द, या अर्थ का है सूरज की गिर्द, ये सारे के सारे क्या है, सर्कुलर मोशन है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते ही पहला टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने पढ़ा, चूंकि इस पूरे चैप्टर में हमने दायरे को भी पढ़ना है, सर्कल को भी पढ़ना है, हमने इससे पहले पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको याद हो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था, दो पॉइंट्स के दरमियान कम अज कम फासला, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, या आपने कहा चेंज इन पोजीशन। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इसके दरमियान जो कम अज कम फासला था उसे हमने कहा था ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, फर्ज करें कि एक मेरे पास गाड़ी है जो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। मिसाल के तौर पर ये उसका सर्कल है और गाड़ी क्या कर रही है, इस सर्कमफेरेंस के आप कह रहे हैं सर्कमफेरेंस के ऊपर घूम रही है, गोल गोल चक्कर काट रही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 5 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद जो गाड़ी थी वो कहां पर है, तो आप कहेंगे उसने क्या किया जी, 50 मीटर डिस्टेंस तय कर लिया है। जब आप कहेंगे 50 मीटर डिस्टेंस तय किया, मुझे एक बात समझ आ जाएगी कि उसका जो फासला है वो 50 मीटर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वो जो कार यहां से जिसने मूव करना शुरू किया, ये कोई पॉइंट था, उसने जो यहां से मूव करना शुरू किया था 50 मीटर तय करने के बाद वो कहां पर है। मे भी ये जो सर्कमफेरेंस है पूरे का पूरा 50 मीटर हो, मे भी ये सर्कमफेरेंस जो है ये 200 मीटर का हो, मे भी ये सर्कमफेरेंस 1000 मीटर का हो। तो जब बॉडी सर्कल में घूम रही होगी तो ये बताना काफी नहीं होगा कि बॉडी ने क्या किया है, 50 मीटर या 100 मीटर या इतना डिस्टेंस तय किया, मुझे इससे कुछ आइडिया नहीं होगा सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में। अगर मैं आपसे कहूं कि गाड़ी ने क्या किया है, 90 के एंगल पर 90 डिग्रीज कवर कर चुकी है। अब देखिए इनिशियल पॉइंट से लेकर उसका डिस्टेंस कितना हो गया है, यहां पर 90 डिग्री कवर कर चुकी है। मुझे पता चल जाएगा कि जो गाड़ी है उसने क्या किया है, आधा सर्कल मुकम्मल किया है। अगर आप कहते हैं कि जो कार आपकी है, ये गाड़ी है, उसने 180 मूव कर लिया, मुझे पता चल जाएगा कि उसने हाफ सर्कल मूव कर लिया है। इसी वजह अगर आप कहें कि वो 270 तक आ गई है, तो मुझे पता चल जाएगा कि गाड़ी क्या है, उसने अपना सर्कल का 3/4 हिस्सा मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह अगर आपको 360 इसने रोटेट कर लिया है या मूव कर लिया, तो मैं कहूंगा कि गाड़ी अपनी दोबारा क्या है, इनिशियल पॉइंट पर वापस पहुंच चुकी है जहां से उसने स्टार्ट किया था। अब ये वो चीज या वो एंगल जो हमें ये बता रहा है कि इस वक्त हमारी बॉडी कहां पर है, उस एंगल को हम सिंपली क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोबारा सुन ले, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, वो एंगल डेल थीटा जो कहां पर बने, सेंटर के सर्कल पर बाय अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट बनाए मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ,
जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास इस सर्कल को मैं दोबारा ज्यूम करता हूं, जो कोई भी पॉइंट, लेट्स सपोज ये पॉइंट ओ है और यहां पर हमारा पॉइंट क्या है, पी। अब ये जो पॉइंट पी है कुछ टाइम टी के बाद यहां से मूव करता हुआ, रोटेट करता हुआ क्या हो गया है, यहां तक आ पहुंचा है। अब यहां पर जिसने एंगल बनाया है डेल थीटा, इसमें चेंज आई है, लेट्स सपोज इसका पोजीशन P1 है, तो ये जो एंगल है थीटा या डेल थीटा, इसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगल हमें बताएगा कि इस वक्त हमारी बॉडी कहां पर मौजूद है, तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आगे चलते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखें बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप छोटे एंगल्स के लिए देखें, बिल्कुल छोटे एंगल्स के लिए, तो वो क्या कहते हैं, वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी। किसके लिए, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स। अगर आपके पास बहुत स्मॉल एंगल्स हैं तो क्या है, और एंगल कितना स्मॉल होना चाहिए, हमारी इंटरनेशनल बुक्स कहती हैं अगर एंगल लेस देन 10 डिग्री है, जो थीटा आपका है 10 डिग्री से कम है, तो आपका क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं है। अब 10 डिग्री के लिए वेक्टर क्यों है, बाकी के लिए वेक्टर क्यों नहीं है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता चलो जाऊं कि वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और उसके बाद क्या है, उसके कोई ऐसा यूनिट हो, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करे, जो वेक्टर अलजबरा है उसे भी फॉलो करे। अब वेक्टर अलजबरा क्या है, वेक्टर में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा, होल्ड करता है कि a प्लस बी ये इक्वल होता है b प्लस ए। अब इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि मेरे पास क्या है, ये कोई भी एक शेप है, मैं इसे क्या करता हूं, पहले बड़े एंगल पे रोटेट करता हूं, ठीक है जी। अगर बड़े एंगल पे रोटेट करो, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इसे 90 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया, ठीक है जी। फिर मैंने इसे क्या किया, 90 डिग्री अलोंग वाई एक्सिस रोटेट किया। अब आपके सामने कौन सी शेप आ रही है, ब्लैक वाली, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर मैं करूं, पहले हमने क्या किया था, इसको लेफ्ट में मूव किया था, फिर क्या किया, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव किया। अब मैं दोबारा इसकी सिनेरियो चेंज करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर देता हूं, ठीक है जी। फिर क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया। अब देखें, अब वो वाली शेप आपके सामने नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप एंगल ज्यादा लेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, लिहाजा ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए वेक्टर एडिशन में। उसके बाद अगर मैं एंगल संभाल को, मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा एंगल से 10 डिग्री कर देते, लेट्स सपोज मैंने 10 डिग्री से क्या किया, एक्स में आपके दीवार की तरफ रोटेट किया, और 10 डिग्री ही क्या किया, पीछे की तरफ रोटेट किया। तो अब देखें क्या इसमें कोई तो ये हमारे पास ये वाली थोड़ा सा क्या आपके लिए एंगल की शेप सामने आ रही है। अब मैं दोबारा इसको फॉरवर्ड पकड़ता हूं, पहले मैं इसको क्या करता हूं, 10 डिग्री पीछे की तरफ रोटेट करता हूं, फिर हल्का सा 10 डिग्री क्या करता हूं, एक्स एक्सिस पर। अब देखिए अब भी इसकी शेप में कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। जब आपका एंगल बहुत छोटा होगा तब क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर इसे डील कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे। इसकी डायरेक्शन के लिए क्या यूज होता है, इसकी डायरेक्शन के लिए यूज होता है राइट हैंड रूल। इसे राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, इसे राइट हैंड ग्रास्प रूल भी कहते हैं, ठीक है जी। राइट हैंड रूल क्या है कि आपका जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मिसाल के तौर पर यहां पर देखें, अगर मैंने क्या करना है, वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, वेक्टर की डायरेक्शन में अपने फिंगर क्या करेंगे, कर्ल करेंगे, रोटेट करेंगे। जो इरेक्टेड थंब होगा, ये अंगूठा है, वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, जो इसकी डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या होगी, अपवर्ड। इसी तरह अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्या होगी, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कराऊं रोटेट, तो अगर मैं कर्ल करूं, अपने फिंगर्स को मोड़ूं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो ये मेरा अंगूठा क्या कर रहा है, थंब क्या कर रहा है, अंदर की जानब जा रहा है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अंदर की जानब। अब बच्चे ये परेशान होते हैं कि समझ नहीं आती कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस तरह पंखा चल रहा है, अगर पंखा इस तरह चल रहा है, आप कहेंगे पंखा चल रहा है क्या, क्लॉकवाइज, तो उसकी क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ। अब इसको थोड़ा सा समझना आप कह लेंगे बड़ा ट्रिकी सा है, इसको सिंपल आप समझ सकते हैं एक बोतल के ढक्कन खोलने से। बोतल के ढक्कन किस तरह से, मिसाल के तौर से स्क्रू रोल भी कहा जाता है। आपने क्या करना है कि बोतल का ढक्कन खोलना है, ठीक है जी। बोतल मिसाल के तौर पे हमारे पास, चलें जी, ये मुझे एक मिल गया है, मैंने क्या करना है, इसका ढक्कन जो है इसका कैन वगैरह का खोलना है।
खोलने का मतलब क्या है, ये ढक्कन क्या है, बाहर की तरफ आए। अगर बाहर की तरफ आएगा तो हम अंगूठे को रखेंगे बाहर की तरफ और अपनी जो उंगलियां हैं इसको कर्ल करेंगे। जब कर्ल करेंगे मतलब क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर मैं दूंगा तो क्या होगा, ये ढक्कन क्या कर रहा है, खुल रहा है। अगर मैंने इसे टाइट करना है, बंद करना है, तो मुझे अंगूठा क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ। तो आप देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये ढक्कन इसका क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, टाइट हो रहा है। इसलिए हम इसका नाम स्क्रू रूल भी कहते हैं। और आपकी दुनिया में जितने भी स्क्रूज है, मतलब पेच वगैरह, वो इसी रूल से, ढक्कन बोतल की जो ओपन होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं, वो सारे की सारे इसी रूल को फॉलो करके ओपन और क्लोज और टाइट होती है। ठीक है जी। अब अगली बात, यहां पर एक चीज आपने और याद रखनी है, और वो ये है कि अगर आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो वो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी नेगेटिव। और अगर आपके पास हो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो उसके लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, पॉजिटिव। मतलब एंगल हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। आपने देखा जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं 90 होता है, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ आएंगे क्लॉकवाइज तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगली बात, इसका यूनिट क्या होगा, तो देखते हैं जी इसके हम यूनिट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बेसिकली 3 यूनिट है। एक हमारे पास है जी, जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है डिग्री, फिर उसके बाद है रेडियन, और उसके बाद है जी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जिसे हम चक्कर कहते हैं। ठीक है जी। डिग्री क्या होता है, याद रखें कि मुकम्मल सर्कल में, ये तो आपको पता है, बच्चे को पता है कि मुकम्मल सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज। जबकि एक मुकम्मल चक्कर में, सर्कल में जो रेडियन होता है वो होता है 2 पाई रेडियंस। जबकि 2 पाई रेडियंस एक मुकम्मल सर्कल को हम कहते हैं 1 रेवोल्यूशन या एक चक्कर। ठीक है जी। अब यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हैं किसी भी दो क्वांटिटी के दरमियान कि पाई किसके बराबर होगी या 160 डिग्री के। मिसाल के तौर पर अगर मैं निकालना चाहूं यहां से कि 1 रेडियन किसके बराबर है, कितने डिग्री के बराबर, निकाल सकते हैं। मतलब मैं इसको लिखूंगा 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन, तो अगर मैं 1 रेडियन यहां पे लिखूं, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड होगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो आंसर आएगा अराउंड अबाउट 57.1 डिग्री। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब आपके जिन एक काम है, एक असाइनमेंट है, वो ये कि आपने ये देखना है, चेक करना है कि आप पाई से रेवोल्यूशन में किस तरह जा सकते हैं या रेवोल्यूशन से डिग्री में किस तरह आ सकते हैं। इस फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेवोल्यूशन है। अगर निकालना हो तो यहाँ पे 360 जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 बचेगा तो 1 डिवाइडेड बाय 360, जो भी आंसर आएगा उतने रेवोल्यूशन 1 डिग्री में, एटसेट्रा। अब क्या है जी, जो 1 रेडियन हम डिफाइन करते हैं कि 1 रेडियन क्या है। देखिए बच्चों 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एंगल बनाता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास एक है रेडियस ऑफ सर्कल ये, ठीक है। एक मैं दूसरा बनाता हूं रेडियस ऑफ सर्कल कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अब इसके दरमियान जो एंगल है इसे हम कहते हैं थीटा। ये जो चीज है सेंटर से लेकर सर्कल से आप रेडियस कहते हैं, आपको पता है। और ये आर्क लेंथ होती है एस, ठीक है। और इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये भी आपने मैथ में पढ़ा हुआ, छोटी क्लासों में, मे भी वहां पे आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा पढ़ा हो। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या, सर्कमफ्रेंस पे जो आर्क बन रही है, आर है रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब 1 रेडियन को डिफाइन किस तरह करेंगे, अगर आपके पास 2 रेडियस हो, मतलब इसे हम रेडियाई बनाते हैं इस तरह, वो जो एंगल है सेंटर पर वो 1 रेडियन होगा। वो क्या होगा, 1 रेडियन। कब, जब आपकी जो आर्क लेंथ है ये बराबर होगी रेडियस ऑफ सर्कल के। मतलब एस की वैल्यू अगर आर के बराबर आ रही है तो जो एंगल थीटा बन रहा है सेंटर पर वो क्या होगा, 1 रेडियन। ठीक है जी। मतलब क्या था, एंगल विल बी 1 रेडियन इफ द आर्क एस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। या अगर आप सादा जबान में कहें, आप इसको नोट कर ले, मैं बोल देता हूं कि चलिए लिख देते हैं कि 1 रेडियन क्या है, एंगल, इट इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ, सॉरी सर्कल लिख दिया, सेंटर ऑफ सर्कल by an arc whose length is equal to radius of circle। ठीक है जी।
अगर जो आर्क लेंथ की लेंथ है वो किसके बराबर हो, रेडियस और सर्कल की बराबर हो, तो ये एंगल सेंटर पर बनेगा, वो क्या होगा, 1 रेडियन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। होपफुली है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपके जिम्मे मैंने काम लगाया है वो ये कि आपने ये निकालना है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, 1 रेडियन जो है कितनी रेवोल्यूशन के बराबर है, एंड वाइस वर्सा। होपफुली आप काम करेंगे। बाकी इंशाल्लाह अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।